Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about CDS Combined Defense Services English Paper. दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्कुल डिटेल में इंग्लिश पेपर सेकंड आपका CDS का एकदम डिटेल डिस्कशन होने वाला है। आप देखें क्वेश्चंस के आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो डायरेक्शंस है वो आपके सामने दिया हुआ है। देखिए डायरेक्शंस क्या है क्वेश्चन के, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड 4 words और group of words given after the sentence. Select the word or group of words you consider most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet according. तो ये तो पूरा का पूरा आपका क्या दिया हुआ है, ब्रीफ पूरा इसका जो है ब्रीफ डायरेक्शन दिया है, लेकिन इसका मीनिंग इजी है दोस्तों। एक ब्लैंक आपके पास है और इसके 4 ऑप्शंस है, कोई राइट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके इसके अंदर फिलअप करना है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये फ्रेजल वर्ब का आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ये आपका फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, चलिए शुरू करते हैं। माय टीचर वॉज डैश अस फॉर बीइंग लेट, ठीक है। तो माय टीचर वॉज डैश अस, मेरी टीचर ने क्या किया, डैश अस किया हमारे ऊपर, फॉर बीइंग, क्यों, फॉर बीइंग लेट। तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अनॉयड एट क्या होगा, अनॉयड विथ या अनॉयड अबाउट या अनॉइज होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या नहीं होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ये आपका जो है वर्ब का 5th फॉर्म है। अनॉइज जो है ये हमारा क्या है, वर्ब है और वर्ब का 5th फॉर्म है। और वर्ब का 5th फॉर्म हमारा कब आता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है। और ये हमारा जो है इनडेफिनिट टेंस में आता है। किस सेंस में आता है, इनडेफिनिट टेंस के हमारे सेंटेंस में आता है। और उसमें आपका यहाँ पर अगर मैं देखूं तो माय टीचर ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और यहाँ पर आपका वॉज जो कि हेल्पिंग वर्ब आ गया। इसका मतलब एक ऑप्शन हमने क्रॉस आउट कर दिया, कौन सा, अनॉइज, ये आपका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आ चुका है, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका क्रॉस आउट आ गया। अब हमारे पास जो है 3 ऑप्शन है, अनॉयड एट, अनॉयड विथ और अनॉयड अबाउट। दोस्तों तीनों जो है आपके कहीं ना कहीं अलग अलग सेंटेंस में डिफरेंट सिचुएशंस में आते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड हमारे पास है अनॉयड, ठीक है। अनॉयड का मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है। अनॉयड का मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है ना, गुस्सा होना। अब ये जो अनॉयड आपका वर्ड है, ठीक है ना, अनॉयड जो वर्ड है इसको हम लोग दोस्तों तीनों तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। अनॉयड के साथ जो है आपका एट भी आ सकता है, एट प्रीपोजिशन भी आ सकता है। अनॉयड के साथ आपका विथ, ये देखो मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया एकदम ट्रिक के तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। अनॉयड के साथ एट भी आता है, अनॉयड के साथ विथ भी आता है और अनॉयड के साथ जो है अबाउट, ठीक है ना, अनॉयड के साथ जो है अबाउट भी आता है। हम देखते हैं किस सिचुएशन में क्या आएगा। तो देखो दोस्तों अनॉयड के साथ आपका, देखो अनॉयड के साथ आपका ऐड कब आएगा, जब आप किसी पर्टिकुलर समथिंग, अनॉयड एट सॉरी समबडी, अनॉयड एट समबडी, किसी पर्सन पे टारगेट कर रहे हो, किसी पर्सन, ठीक है ना, किसी स्पेसिफिक पर्सन, किसी है ना डायरेक्ट पर्सन, किसी डायरेक्ट पर्सन पर आप टारगेट करते हो तो उस केस में आप क्या लगाओगे, अनॉयड एट लगाओगे, ठीक है ना। और अगर विथ, तो विथ होता है अनॉयड विथ समथिंग, है ना, समथिंग हो सकता है, उसमें आपका कोई सिचुएशन हो सकता है, ठीक है ना, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई कॉज हो सकता है, ठीक है ना, कोई रीज़न हो सकता है, कारण हो सकता है, किसी कारण से, ठीक है, उसके बिहेवियर से हो सकता है। अबाउट जो है तो अबाउट का सीधा सीधा मीनिंग आता है के बारे में, ठीक है, के बारे में, है ना, अबाउट समथिंग, है ना, अबाउट समथिंग। तो ये भी जनरली आपका
समथिंग के सेंस में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखूं तो क्या होगा, अनॉयड एट, तो यहाँ पर हमारा देखो एट, इसके बाद सीधा अस आ गया, ये कोई पर्सन, किसी पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका सीधा ही वॉज अनॉयड, क्या हो जाएगा आपका अनॉयड एट आपका जो है बिल्कुल ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अनॉयड विथ, तो अनॉयड विथ जो है हम बोल सकते हैं अनॉयड विथ हिज बिहेवियर, आई एम अनॉयड विथ हिज बिहेवियर, है ना, विथ हिज एटीट्यूड, एंड आई एम अनॉयड विथ हिज वे ऑफ रिएक्टिंग, वे ऑफ रिएक्टिंग या वे ऑफ आंसरिंग, उसमें हो सकता है। अनॉयड अबाउट, है ना, तो अनॉयड अबाउट जो है उसका के बारे में के सेंस में अगर हमको बोलना है कि I am now annoyed about what he did yesterday, है ना, तो about ये what he did yesterday, ठीक है ना, what he did yesterday, ये सेंस में हमारा about आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा annoyed at जो है वो स्पेसिफिक किसी पर्सन की बात करें, इस पर्सन पर जब हम फोकस करते हैं उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर annoyed at जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आपका डायरेक्शन सेम, इसके अंदर भी आपका ब्लैंक दिया है, कोई एक राइट ब्लैंक आपको चूज करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, संध्या डैश मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस। देखो यहाँ पे अगर हम इसका मीनिंग समझे कि संध्या जो है उसने क्या किया, डैश मी, उसने क्या किया, डैश मी मतलब डायरेक्ट पर्सन, ये मी कौन है आपका, डायरेक्ट पर्सन हो गया यहाँ पे। उसने क्या किया, शाउट, देखो शाउटेड सभी में आ रहा है, तो शाउटेड की बात हो रही है कि शाउटेड डैश मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस, बिल्कुल ऊपर से जो है शाउट किया। तो देखो शाउट का जो मीनिंग हम लोग, है ना, एक होता है शाउट, है ना, तो शाउट जो वर्ड है दोस्तों, या शाउटेड जो वर्ड है, एक और इसका होता है येल्ड, है ना, येल्ड जो है वो भी आता है। देखो इसका मतलब होता है चिल्लाना, मतलब येल्ड का मतलब भी होता है कि एकदम गुस्से से चिल्लाना, ठीक है ना, गुस्से से चिल्लाना। और शाउटेड का मतलब भी होता है, शाउटेड का एक मतलब होता है नॉर्मल तरीके से चिल्लाना, और गुस्से से भी चिल्लाना, मतलब गुस्से से भी चिल्लाना होता है, और नॉर्मल जो चिल्लाना होता है वो भी होता है। लेकिन दोस्तों शाउटेड के साथ हम लोग, ये भी हमारा जो है, ये भी हमारा फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना, ये भी हमारा फ्रेजल वर्ब है, और इसमें भी हम लोग जो है शाउटेड के साथ हम लोग टू लगा सकते हैं, शाउटेड के साथ हम लोग एट भी लगा सकते हैं, और शाउटेड के साथ जो है हम लोग ऑन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखो, इसमें डिफरेंस देखो कि शाउटेड टू, तो शाउटेड टू, है ना, शाउटेड टू समथिंग, है ना, समथिंग या somebody, बेसिकली somebody, किसी पे चिल्लाना। बट हम लोग जो है हम लोग एक उम्मीद करते हैं, हम किसी पे शाउट होता है ना, तो ये नॉर्मल आवाज लगाना, इस शाउटेड टू का जो मतलब है नॉर्मल आवाज लगाने के सेंस में आता है, ठीक है। मतलब वी एक्सपेक्ट द रिप्लाई, मतलब कि हम लोग एक रिप्लाई की उनसे उम्मीद करते हैं, मतलब हम एक उम्मीद करते हैं कि वो वापस से हमको जो है कोई ना कोई जवाब देने वाला है ना। तो मतलब एक तरह से शाउटेड टू का मतलब होता है किसी को आवाज लगाना, एक नॉर्मल आवाज लगाना। और शाउटेड एट, है ना, तो उसको एंग्रीली, है ना, कॉलिंग समवन एंग्रीली, ये टू कॉल समवन एंग्रीली, बहुत ही गुस्से से उसको बुलाना या चिल्लाना, उसमें हम लोग कोई उम्मीद नहीं यहाँ पर लगाते हैं कि वो वापस से हमारी बात को वापस जवाब देगा। इसका मतलब किसी पर चिल्लाना, सीधी सी बात है। यहाँ पे शाउटेड एट का मतलब होता है येलिंग, ठीक है। शाउटेड एट का ये मतलब होता है कि किसी पे येल करना, चिल्लाना, किसी से गुस्से से चिल्लाना, गुस्सा दिखाते हुए किसी के ऊपर चिल्लाना, ठीक है। कैसे चिल्लाना, गुस्से से,
ठीक है ना, गुस्से से किसी के ऊपर चिल्लाना, इसका मतलब हमारा ये वाला जो है शाउटेड एट जो है बिल्कुल सही है। संध्या शाउटेड एट मी, मेरे ऊपर चिल्लाई, कहां से, ऊपर से मेरे ऊपर चिल्लाई। अगर ये होता शाउटेड टू मी, शाउटेड टू मी का मतलब है बुलाने के लिए, आवाज लगाने के लिए चिल्लाना, है ना, इसलिए चिल्लाना। देखो पर्पस चेंज हो रहा है, यहाँ पे गुस्सा, यहाँ पर एंगर, यहाँ पर एंगर की बात हो रही है, और यहाँ पर जो है केवल कॉलिंग की बात हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे बुलाने की बात हो रही है। और शाउटेड ऑन जो है, शाउटेड ऑन और शाउटेड टू एक ही है, बट वी नॉर्मली डोंट यूज दिस, है ना, इसको हम अवॉइड करते हैं। ही शाउटेड ऑन मी, है ना, शाउटेड ऑन मी, मुझ पर, मेरे ऊपर, है ना, मेरे ऊपर, ये सेंस में आ रहा है, मेरे ऊपर। बट हम लोग जो है प्रायोरिटी किसको देते हैं, हम लोग इसको एट को प्रायोरिटी देते हैं, है ना। तो शाउटेड ऑन मतलब वो किसी तो ये बेसिकली किसी पर्सन के ऊपर होता है, पर्सन के ऊपर होता है। लेकिन कभी भी जब शाउटेड एट और शाउटेड ऑन है, ठीक है ना, ये दोनों है, शाउटेड एट है और शाउटेड ऑन है, तो ज़्यादा मोर अप्रोप्रिएट जो है वो हमारा शाउटेड एट है। क्यों? क्योंकि वो एकदम स्पेसिफिक पर्सन पे हम लोग चिल्लाते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक उसके पर्सन के ऊपर चिल्लाते हैं। तो ये हमारा ये भी एक्यूरेट नहीं होगा। जो राइट आंसर है हमारा बी वाला जो है एकदम एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, सेम इसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, इसके अंदर भी हमको राइट जो वर्ड है, चार में से एक वर्ड हमको सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, रवि हैज द हैबिट ऑफ डैश अ हेडेक। दोस्तों हेडेक, सिर दर्द या किसी भी प्रकार की हम लोग किसकी बात करें, इलनेस की बात करें, ठीक है ना, इलनेस की बात करें, किसी आइलमेंट बीमारी, डिजीज की हम बात करें, तो उसमें जो है हम लोग क्या लगाते हैं, कंप्लेनिंग ऑफ, क्या लगाते हैं, कंप्लेनिंग ऑफ प्रीपोजिशन आपका ये सही बनता है, ठीक है ना, कंप्लेनिंग ऑफ प्रीपोजिशन। आप देखें रवि हैज अ हैबिट ऑफ, रवि को जो है एक आदत है, किस चीज की आदत है, कंप्लेनिंग अ हेडेक की नहीं होगी, कंप्लेन अ हेडेक नहीं होगी, कंप्लेनिंग टू अ हेडेक मतलब एक हेडेक को कंप्लेन करने की, है ना, वो नहीं होगी। कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक की कंप्लेन, हेडेक सिरदर्द का कंप्लेन, है ना, सिरदर्द की कंप्लेन, ठीक है। तो ये कंप्लेनिंग ऑफ जो है, कंप्लेनिंग ऑफ जो है वो आपका बिल्कुल राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसके अंदर भी हमको सेम इंस्ट्रक्शंस है, एक राइट वन चूज करना है। देखो क्या लिखा है, आई ऑलवेज वांट टू गो अलोन फॉर अ राइड बट माई मदर डैश गोइंग विथ माई ब्रदर, ठीक है। तो मैं हमेशा जो है राइड पर अकेले जाना चाहता हूं, लेकिन मेरी जो मदर है वो क्या करती हैं, डैश गोइंग विथ माई ब्रदर। तो माई मदर इंसिस्ट गोइंग होगा कि इंसिस्ट ऑन गोइंग या इंसिस्ट इन गोइंग या इंसिस्टेड। तो इंसिस्ट का मतलब होता है फोर्सिंग, ठीक है, एक इंसिस्ट करना मतलब किसी चीज को टू फोर्स, ठीक, टू फोर्स या टू टेल फोर्सफुली, है ना, टू टेल फोर्सिबली, टू टेल फोर्सिबली, बिल्कुल एकदम फोर्सफुली, टू टेल फोर्सफुली कर लेते हैं, है ना, उसको बिल्कुल जबरदस्ती कोई चीज करवाना, तो ये हो जाएगा फोर्सफुली किसी चीज को काम करवाना, इसके लिए आपका इंसिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि आई ऑलवेज वांट टू गो, मैं हमेशा अकेले जाना चाहता हूँ फॉर अ राइड, लेकिन जो है मेरी जो मदर है डैश गोइंग, है ना, तो क्या होगा, इंसिस्ट फोर्सफुली, इंसिस्ट गोइंग विथ माई ब्रदर या इंसिस्टेड ऑन गोइंग। तो देखो इंसिस्टेड ऑन गोइंग तो होगा नहीं, इंसिस्टेड ऑन गोइंग, इंसिस्ट ऑफ गोइंग भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑन प्रोपोजिशन आपका यहाँ पे गोइंग के साथ, इंसिस्ट ऑन गोइंग नहीं होता है। इंसिस्टेड गोइंग, तो माय मदर इंसिस्टेड गोइंग विथ माय मदर इंसिस्टेड गोइंग। देखो ये हमारा जो है प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, सेंटेंस हमारा जो है प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। तो आई ऑलवेज वांट टू गो, मैं हमेशा जो है राइड पे जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मदर जो है वो विथ माय ब्रदर के लिए बोलती है। एक रूटीन या रेगुलर आपका एक सेंटेंस है ना, एक रेगुलर सेंस में सेंटेंस है, तो जाहिर सी बात है ये आपका इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है ना। कौन सा सेंटेंस है ये आपका, इंडेफिनिट का है,
प्रेजेंट में, तो ये आपका ईडी तो नहीं लगेगा, ठीक है, सेकेंड फॉर्म तो नहीं लगेगा। इंसिस्ट इन गोइंग, है ना, इन गोइंग, इंसिस्ट इन गोइंग, तो इन समथिंग, इन मतलब किसी के अंदर के सेंस में कहीं पर आना चाहिए, मतलब इंसिस्ट ऑन गोइंग तो नहीं होगा, इंसिस्ट ऑन डूइंग हो सकता है ना, ऑन डूइंग समथिंग, तो ये तो नहीं हो रहा है, मतलब आपका यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन हमारा रिक्वायर्ड नहीं लग रहा है, ठीक है। आपका देखो माय मदर जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है ये आ गया, मतलब सिंपल हमारा, इसमें कोई भी प्रीपोजिशन आपका नहीं है, सीधा माय मदर इंसिस्ट गोइंग विथ माय ब्रदर जो है वो आपका एकदम एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू डैश, ठीक है, टू आया, तो न्यू स्टूडेंट जो है फाउंड इट डिफिकल्ट टू डैश विथ हिज क्लासमेट्स, ठीक है, तो डिफिकल्ट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आएगा ही, तो देखो गेट, गेट सब में गेट है, ठीक है। मीनिंग में चेंजेस है, देखो गेट अलोंग, तो गेट अलोंग, है ना, गेट अलोंग, तो इसका मतलब होता है टू हैव फ्रेंडली, टू हैव फ्रेंडली रिलेशन, टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विथ, ठीक है, विथ समवन, किसी के साथ एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बनाना, उसका होता है गेट अलोंग, ठीक है। गेट अलोंग का मीनिंग ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, गेट अमंग, तो गेट अमंग मतलब गेट अमंग का मतलब होता है टू पार्टिसिपेट, है ना, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का सेंस आ रहा है सबके बीच में, ठीक है ना। गेट अमंग मतलब टू पार्टिसिपेट का सेंस हो रहा है। गेट वेल, है ना, गेट वेल, गेट वेल का मतलब होता है टू रिकवर, है ना, किसी चीज से, किसी बीमारी से रिकवर हो जाना, सही हो जाना, ठीक हो जाना, उस सेंस में आ रहा है। गेट अप, है ना, तो गेट अप जो है, गेट अप का मतलब होता है, गेट अप का मतलब है टू वेक अप, ठीक है, टू स्टैंड अप, टू स्टैंड, है ना, टू स्टैंड या फिर टू वेक, क्या हो जाएगा, गेट अप का मतलब टू स्टैंड या अवेक, है ना, अवेक, उसको जाग जाना, उठ जाना, उस तरीके की बात हो रही। तो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट, द न्यू स्टूडेंट जो है फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट विथ, तो क्या हो जाएगा, गेट अलोंग विथ हिज न्यू क्लासमेट, विथ हिज क्लासमेट मतलब टू हैव फ्रेंडली रिलेशन, उनसे बिल्कुल घुल मिल जाना, इस तरीके का, है ना। तो वो उसको जो है क्या होता है, थोड़ा सा परेशानी हुई किस बात में, कि अपने जो दूसरे क्लासमेट्स हैं उनके साथ एकदम ठीक से घुलने मिलने में, या उनसे अच्छा एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, क्लियर है। चलिए ए वाला हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो डायरेक्शन, इसके अंदर भी हमारा डायरेक्शन एक बार पढ़ लेते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस, 4 वर्ड्स आर गिवन। दोस्तों सेम है, इसके अंदर भी आपके पास एक ब्लैंक दिया हुआ है, 4 वर्ड इसके दिए हुए हैं, आपको जो है करेक्ट जो वर्ड है वो आपको इसके अंदर चूज करना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। द विजिटिंग डिप्लोमेट, ठीक है, डिप्लोमेट डैश द प्राइम मिनिस्टर। तो डिप्लोमेट जो होते हैं अलग अलग देशों के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, मतलब एक तरह से एक ऑफिसर होते हैं, ऑफिशियल्स जो होते हैं, जो अपने अपने देश को या देश के किसी संस्था को, किसी इंस्टीट्यूट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिप्लोमेट, उन्होंने क्या किया, डैश द प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों आपके पास जो है 4 हमारे कॉल्ड इन, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड एट और कॉल्ड अपॉन, 4 हमारे जो हैं फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो कॉल्ड का हम लोग समझ लेते हैं। देखो कॉल्ड आपके साथ, देखो कॉल्ड, अब कॉल्ड जो है उसके साथ देखो कॉल्ड इन, कॉल्ड ऑन भी होता है, कॉल्ड एट भी होता है और कॉल्ड अपॉन भी होता है। चलिए सारे लिख देते हैं। देखो कॉल्ड के साथ दोस्तों इन भी आता है, कॉल्ड के साथ जो है ऑन आता है, और कॉल्ड जो है उसके साथ अपॉन आ गया, और कॉल्ड के साथ जो है आपका एट भी आता है। कौन सा किस कंडीशन में आता है वो हम लोग देखने वाले हैं। आप देखो फर्स्ट हमारा है कॉल्ड इन। तो दोस्तों कॉल्ड इन का मतलब होता है किसी को कॉल करना, बुलाना, ठीक है, कॉल करना, कॉल्ड इन, है ना। जैसे कॉल्ड इन मतलब टू
टू कॉल और फोन, किसी को क्या करना, फोन करना, ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से किसी को कॉल करना या फिर फोन करना। कॉल्ड ऑन, कॉल्ड ऑन का मतलब होता है टू सी और टू विजिट, टू सी समवन, ठीक है, टू सी और टू विजिट, ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से टू विजिट समवन, किसी से किसी को मिलने जाना है ना, किसी को देखने जाना, टू सी और टू विजिट समवन, ठीक है, ये इस सेंस में आपका कॉल्ड ऑन आने वाला है। और कॉल्ड अपॉन जो है, कॉल्ड अपॉन, तो कॉल्ड अपॉन का मतलब होता है एक तरह से पुकारना, ठीक है, पुकारना ये सेंस में आ गया, या फिर इनवाइट, है ना, इनवाइट के सेंस में होता है ना, टू इनवाइट, ओके, लाइक आई, एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो आई वॉज कॉल्ड अपॉन, आई वॉज कॉल्ड अपॉन बाय, है ना, बाय, I was called upon by the principal to deliver a speech, ठीक है ना, I was called upon by the principal to deliver a speech। तो इसके अंदर क्या मीनिंग इसका निकल के आ रहा है कि इनवाइटेड, आई वॉज इनवाइटेड, कॉल्ड अपॉन का यहां पर क्या मीनिंग निकल के आ रहा है दोस्तों, इनवाइटेड, ठीक है ना। तो कॉल्ड अपॉन का आपको क्लियर हुआ कि कॉल्ड अपॉन का जो है मीनिंग आपका निकल के आ रहा है इनवाइटेड। और कॉल्ड एट जो होता है, तो कॉल्ड एट का मतलब भी होता है किसी को टू कॉल समवन, ठीक है, कॉल्ड एट का जो सिंपल मीनिंग है टू कॉल, ठीक है, टू कॉल समवन, किसी को कॉल करना। तो कॉल्ड एट जैसे किसी को पुकार करना, बट इसमें क्या होता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन होता है, कोई डेफिनेट पर्सन होता है स्पेसिफिक सेंस में, ठीक है, एकदम उसी को केवल आप पुकार रहे हो, उसी पे फोकस कर रहे हो, उस सेंस में आपका जो है कॉल्ड एट आ जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा कौन सा वाला फिट हो रहा है, देखो जरा। तो विजिटिंग डिप्लोमेट, ये जो डिप्लोमेट थे डैश द प्राइम मिनिस्टर, तो क्या होगा, कॉल्ड इन होगा कि कॉल्ड एट होगा, कॉल्ड अपॉन, कॉल्ड ऑन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट आ रहा है। आप देखो द विजिटिंग डिप्लोमेट कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर, कि यहाँ पे देखो कॉल्ड ऑन का क्या मतलब है, टू सी और टू विजिट समवन, ठीक है, उनको देखने गए, कॉल्ड इन। तो विजिटिंग डिप्लोमेट जो है वो कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर, मतलब इसका क्या है कि कॉल्ड ऑन बाय द प्राइम मिनिस्टर, कि जो डिप्लोमेट जो थे, जो आए हुए थे, वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनवाइट किए गए या बुलाए गए या उनसे वो विजिट करने गए। तो जो है हमारा यहाँ पर जो एग्जैक्ट आपका फ्रेजल वर्ब है वो बिल्कुल कॉल्ड ऑन सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही क्लोज मीनिंग है इनके, ठीक है ना, बहुत क्लोज मीनिंग है, आपको बिल्कुल बारीकी से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये हम जब किसी को फोन करते हैं, कॉल इन, जब हम किसी को फोन करते हैं तो हम लोग कॉल इन लगाते हैं, और ये जब हम किसी को आवाज लगाते हैं, कॉल्ड एट का मतलब होता है आपका यहाँ पे टू कॉल समवन या फिर आवाज लगाना, ठीक है ना। ये किसी को जब हम लोग आवाज लगाते हैं तब भी हम लोग कॉल्ड एट यूज करते हैं, ठीक है ना, आवाज लगाने के सेंस में भी हम लोग ये यूज करते हैं। और कॉल्ड अपॉन का मतलब होता है इनवाइट, है ना, किसी को आप इनवाइट कर रहे हो, है ना, इनवाइट करने के सेंस में हम लोग कॉल्ड अपॉन को यूज करते हैं। और कॉल्ड ऑन का मतलब होता है किसी को देखने जाना, किसी को टू सी समवन, किसी को मिलने जाना। बेसिकली ये आपका कॉल्ड ऑन जो है वो किसी को मिलने के सेंस से हो रहा है, ठीक है ना, और समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। और कॉल्ड इन जो है वो किसी को फोन करना, कॉल करने के सेंस से आ रहा है। तो यहाँ पर जो 6 वाले में हमारा जो राइट है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉल्ड ऑन जो है बिल्कुल हमारा एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो इंस्ट्रक्शंस बड़ी सी दी हुई है, लेकिन करना हमको क्या है कि ब्लैंक में सही वाला ऑप्शन चूज करके हमको इसमें पुट करना है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, डैश सिंसियर ही वुड हैव गॉट द प्राइज, है ना। तो डैश सिंसियर ही वुड हैव गॉट, देखो दोस्तों वुड हैव आया, ये वुड हैव की जो है 2-3 बातें हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप याद रखें कि वुड हैव कभी आया तो उसके बाद जो है वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब का कौन सा आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। तो गेट, गॉट और गॉटन भी होता है और गॉट भी होता है, याद रखना, है ना। गॉट भी थर्ड फॉर्म होता है, गॉटन भी थर्ड फॉर्म होता है। तो इसलिए आपका ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहली बात। दूसरी बात, वुड हैव आया, इसका मतलब ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है हमारा सेंटेंस, ये हमारा जो है दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है ना। ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। और इस तरीके से जब हम कंडीशनल सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं तो हम लोग पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस की जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम लोग उसमें पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग लगाते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या लगाते हैं, हैड हमारा आ जाता है और उसके बाद वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। वर्ब का जो है कौन सा फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका, सब्जेक्ट पहले आता है उसके बाद हैड आता है। लेकिन जब आप इस तरीके से बोल रहे हो जिसमें अगर ऐसा होता तो हम लोग हैड से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। हैड को पहले लिख देते हैं, है ना, कि हैड ही बीन की। यदि ऐसा होता कि यदि वो सिंसियर होता, उस सेंस में अगर हमको करना होता है तो हम क्या करेंगे, हैड हमारा पहले आ गया, उसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट आ गया और वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म उसके बाद में आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। बिल्कुल इसी तरीके से हमको करना है, ठीक है ना। अब आप देखो क्या लिखा हुआ है, हैड ही बीन, क्या हो गया, देखो हैड, उसके बाद ये बीन आपका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पर वही बात हो रही कि हैड ही बीन सिंसियर, यदि वो, ठीक है ना, यदि वो सिंसियर होता तो वो क्या कर पाता, ही वुड हैव गॉट द प्राइज, वो जो प्राइज है, पुरस्कार जो है वो प्राप्त कर पाता, ठीक है। उस तरीके से यहां पर बात हो रही है। इसका मतलब हमारा ये वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। हैज ही ये नहीं होगा, ठीक है ना। प्रेजेंट का है, वुड ही हैव बीन सिंसियर, ही वुड हैव गॉट, ये नहीं होगा। बिल्कुल आपका पास्ट परफेक्ट के सेंस में ही होने वाला है, ही इज सिंसियर, ही वुड, ये भी आपका कुछ नहीं होने वाला। ए वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके अंदर भी हमको सही वाला ऑप्शन चूज करके ब्लैंक में फिल करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, 10 years डैश फॉर मी टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक। फिर से पढ़ते हैं, 10 years फॉर मी, 10 years dash for me to live in a foreign country, है ना। क्या लिखा हुआ है देखो, 10 years are a long time, is a long time, या has a long time, या फिर of a long time। चलिए, तो ये आपका पूरा का पूरा एक फ्रेज है, ठीक है ना। इज अ लॉन्ग टाइम, ये काफी लंबा समय है, वो बताने की बात हो रही है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि ये जो हमारा 10 years है, ये सिंगुलर है दोस्तों की प्लूरल है। दोस्तों आपको लग रहा होगा, देखो यहाँ पे एस लगा हुआ है, आपको लग रहा है ये प्लूरल है, लेकिन ये याद रखना है, जब भी कोई न्यूमेरल आ जाता है, जब भी कोई न्यूमेरल 10, 20, 30, 40 कभी भी आ जाता है, याद रखना, जैसे 1000 के पहले जैसे 10,000 आया, 1000 आया, 2000 आया, तो वो आपका सिंगुलर नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। वो आपका कैसा नाउन हो जाएगा, वो आपका सिंगुलर नाउन हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों को ये चीज बिल्कुल नोट करके रखना है, याद करके रखना है, ठीक है, कि कभी भी कोई न्यूमेरल आता है वो आपका सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है। 10 years जो है, ये पूरा का पूरा जो वर्ड है, ये आपका सिंगुलर वर्ड है, ठीक है ना। सिंगुलर वर्ड है तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब भी आया या फिर मेन वर्ब आया, वो आपका कौन से फॉर्म में होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। वर्ब जो भी आएगा यहाँ पे ब्लैंक पर, वो आपका किस फॉर्म में होगा, वो आपके सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। ये देखो आर जो है ये हमारा प्लूरल वर्ब है,
ठीक। इज जो है वो हमारा सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पे हैज जो है ये हमारा जो है सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब है। और ऑफ यहाँ पे तो कोई वर्ब नहीं है। अब देख लेते हैं, तो हमारा ये तो नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो 10 years आर अ लॉन्ग टाइम तो नहीं आने वाला। ये देख लेते हैं, 10 years इज अ क्या, 10 ईयर क्या है, इज ए लॉन्ग टाइम, वो काफी लंबा समय है। किसके लिए, मेरे लिए है। क्यों, टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री, की एक फॉरेन की जो कंट्री है उसमें रहने के लिए 10 साल का जो समय है वो तो बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी समय है मेरे लिए, है ना। तो ये हमारा सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 10 years हैज़ अ लॉन्ग टाइम। ये तो इसका मीनिंग ही कुछ और हो जाएगा, है ना। ये तो वर्ब टू हैव लग गया कि 10 year हैज़ अ लॉन्ग टाइम फॉर मी। तो 10 ईयर के पास है मेरे लिए ज़्यादा समय। 10 ईयर के पास, 10 सालों के पास है मेरे लिए ज़्यादा समय, है ना। कोई मीनिंग नहीं बनता है, तो ये आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। अब 10 years ऑफ टाइम फॉर मी टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री। अब इज अ लॉन्ग टाइम का है, यहाँ कुछ तो होना था, ये तो आपका इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। ऑफ टाइम के बाद में जो है आपका ये आपका इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आपका नहीं होगा, जाहिर सी बात है। हमारा बी वाला जो है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है, 10 years, क्योंकि ये सिंगुलर है, इज अ लॉन्ग टाइम फॉर मी टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सेम आपकी डायरेक्शंस है, आपको सही चूज करके लिखना है। 2 ब्लैंक है, डबल फिलर है आपका, और हर एक पे 2-2, हर ऑप्शन में 2-2 वर्ड है आपके। चलिए, तो इफ आई डैश यू, आई डैश लव टू एक्सेप्ट द ऑफर, ठीक है ना। ये इस तरीके से बात हो रही है कि इफ आई डैश यू, कि अगर मैं डैश होता, है ना, अगर मैं डैश होता। देखो, इफ आई वॉज यू, वर यू, वर यू, वॉज यू, ठीक है। तो वर वॉज आ गया, और इधर आई विल लव, या आई वुड लव, या आई वुड लव, या आई विल लव, है ना, इस तरीके से आ गया बिल्कुल। चलिए, तो दोस्तों एक चीज याद रखो, ये आपका इफ, ठीक, इफ आ गया, और इफ जो है वो हमारा क्या है, कंडीशनल सेंटेंस शो करता है, ठीक है ना। इफ हमारा क्या शो करेगा, कंडीशनल सेंटेंस शो करेगा। दोस्तों एक चीज याद रखो, जब भी कंडीशनल सेंटेंस में आपका आए आता है, ठीक है ना, याद रखो, हम जब भी कंडीशनल सेंटेंस में आए आता है तो उसके बाद हम लोग बिल्कुल आपको याद रखना है, वर लगाना है, ठीक है। इधर इफ आया, इधर आई आया, तो बिल्कुल ये फ्रेज आप याद रखो कि इफ आई वर होता है, इफ आई वॉज जो है वो नहीं होता है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो क्या होगा, इफ आई वर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले तो इफ आई वर मतलब ये राइट, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इन दोनों में से कुछ होगा। उसी प्रकार से, है ना, उसी प्रकार से जो सेकंड सेंटेंस आपका है कंडीशनल का, उसमें भी आपका विल का जो है सेकंड फॉर्म वो क्या है, वुड होता है, ठीक है। तो इफ आई वर, एक फर्स्ट सेंटेंस हमारा ऐसे शुरू होगा, इफ आई वर, ठीक है ना। उसके बाद जो सेकंड हमारा जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, वो आपका वुड। बिल्कुल इसी तरीके से आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है। कंडीशनल सेंटेंस की जब हम बात करें तो आई जो है, आई के साथ फर्स्ट में पहले सेंटेंस में वर आता है, वॉज नहीं आता है, और सेकेंड सेंटेंस में आपका वुड आता है, विल नहीं आता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए, तो वर और वुड हमारा ये कॉम्बिनेशन, सी वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन है बिल्कुल एब्सोल्युटली इसके लिए करेक्ट है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 10th वाला आपके सामने है। ब्लैंक का हमारा क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, माई सिस्टर आस्क्ड मी, मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा, क्या पूछा, डैश विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई स्टडीज, है ना। तो देखो, माई सिस्टर आस्क्ड मी, इफ आई वर विलिंग या इफ आई कुड बी विलिंग। देखो, मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा कि इफ आई विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई सिस्टर फॉर माई स्टडीज, तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं ये इच्छा रखता हूँ, कैसा, आगे जाने की, स्टडीज के लिए जो है अब्रॉड में जाने की इच्छा रखता हूँ। मतलब ये एक ऐसा एक्शन है जो असल में हुआ नहीं है ना, केवल उसकी डिस्कशन हो रही है ना, उस एक्शन की डिस्कशन हो रही है, और वो भी फ्यूचर के सेंस में, ठीक है। तो एक तरह से एक कंडीशनल सेंटेंस है ये आपका, ये सेंटेंस जो है एक कंडीशन इसमें रखी जा रही है कि भाई
अगर आप इच्छित हो या आपकी इच्छा हो, क्या आप जाना पसंद करोगे, है ना। अगर फॉर माई स्टडीज के लिए जो है आप क्या जाना पसंद करोगे। तो ये एक तरह से क्या है आपका, ये आपका जो है कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। इसका मतलब इसकी जो स्टार्टिंग है वो किससे होने वाली है, इफ से होने वाली है। किससे होने वाली है, इफ से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। आप देखो, माई सिस्टर आस्क्ड मी इफ आई विलिंग, देखो इफ आई वर विलिंग टू या वेदर आई शुड बी विलिंग टू। तो देखो वेदर आई शुड बी तो नहीं होगा, है ना, क्या मुझे जाना चाहिए, तो शुड बी विलिंग टू, या वेदर आई कुड बी तो हम लोग जो है पास्ट के लिए यूज करते हैं। कुड बी जो है हम लोग पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी हो उसके लिए बात करते हैं। वेदर आई विल, तो आई विल विलिंग तो होगा नहीं, ठीक है ना। विल के साथ जो है आपका विलिंग ये तो नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट आपके क्रॉस आउट हुए। फिर बचे हमारे इफ आई वर और वेदर आई शुड बी। अब देखो, माई सिस्टर आस्क्ड मी वेदर आई शुड बी विलिंग टू, कि आई शुड बी का क्या मतलब होता है, मुझे ऐसा करना चाहिए। ये एक तरह से एडवाइस की बात हो रही है ना, चाहिए इस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये आपका नहीं बन रहा है, ये हमारा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि माई सिस्टर आस्क्ड मी इफ आई वर विलिंग टू। इफ आई वर, है ना, एक तरह से ये कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल में मैंने बताया था कि आई के साथ जो है वर हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। तो माई सिस्टर आस्क्ड मी इफ आई वर विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई स्टडीज, ठीक। तो आपका ए वाला राइट हो गया।